नमस्कार। फॉर्मर क्रिकेटर और बीजेपी एमपी गौतम गंभीर को आई है धमकी। धमकी ये धमकी कि उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। और धमकी किसने दी? ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नहीं जानता था, आईएसआईएस कश्मीर, उसने दी है। इनफैक्ट आईएसआईएस जो है, वो जो भी नाम आगे जोड़ दीजिए ना, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन लगता है हाँ आतंकी है। तो ये नाम कोई भी यूज़ कर रहा है आजकल। एक आईएसआईएस केरला भी बन गया है, और भी हैं। अब वो कोई भी जोड़ लेता है, और इन सबको सपोर्ट कहाँ से आता है? सरहद पार से सब जानते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि धमकी दी गई, इसकी पुलिस कंप्लेंट हुई है। पुलिस कंप्लेंट के बाद गौतम गंभीर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। साथ में ये धमकी ईमेल के ज़रिए आई थी। तो अब पूरी गौतम गंभीर की सिक्योरिटी और इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया कि ये धमकी कहाँ से आई, किसने दी। दिल्ली पुलिस लगी है इस काम में। गौतम गंभीर जो हैं वो कश्मीर पे गवर्नमेंट के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे थे, और कश्मीर पे 370 पे बोल रहे थे, और कश्मीर की सिचुएशन पे बोल रहे थे। ये बात शायद हमारे पड़ोसी देश को पसंद नहीं आई थी, इस वजह से हम कहते। और ये काम अब तक सिर्फ कश्मीर में होता था कि इंडिया के फेवर में जो बोले आप उसे धमकी दीजिए या मत दीजिए। अब ये कश्मीर से निकल के बाकी भारत में पहुंच रहा है, दूसरे प्रांतों में पहुंच रहा है। ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। हालांकि इसे टैकल कर लिया जाएगा। और ये इन्होंने ये भी किया कि भारत को सपोर्ट करने वालों को धमकी देना, ये कश्मीर में बहुत सारे जर्नलिस्ट को मिली थी और ऐसे मार दिए गए थे। इनफैक्ट कश्मीर में बहुत सारे बीजेपी वर्कर मारे गए। अभी हाल में पिछले 1 साल में बहुत सारे बीजेपी वर्कर मारे गए। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान बैक्ड जो आतंकी हैं, ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि इंडिया को कोई सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें लगता है हमारी रोजी रोटी तो गई, हम तो खाली हो गए, बेरोजगार हो गए, हम क्या कर रहे हैं इतने दिन से, हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा कोई खौफ है। तो इसलिए ये कश्मीर से बाहर निकल के अब धमकी दे रहे हैं। कश्मीर में भी इन्हें बहुत न्यूट्रलाइज किया गया। कश्मीर में इनफैक्ट ये आतंक अब लगभग ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है और इनकी प्रेजेंस काफ़ी कम हो चुकी है। 200 के आसपास आतंकवादी रह गए हैं। हमारी फोर्सेस उनको निपटा रही हैं, एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, और इन लोगों के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन हाँ, ये फ्रेश, क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी इतनी है कि जब सरकार के पास ही पैसा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बोल दिया कि हमारे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो लोगों के पास क्या पैसा होगा। और वहाँ पे गरीबी इतनी है कि आप 1 लाख या 50,000 दीजिए और वो आदमी सीधे इंडिया में आतंकी हमला करने के लिए आ जाता है। ऐसे लोग पकड़े गए जिसको एक बोनवीटा का ग्लास पिलाते हुए पीते हुए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इस वजह से मुझे उन्होंने रिक्रूट किया और इंडिया भेज दिया। ये सामने है, सबके सामने, ये तो पीछे छुपी बात नहीं है। अब जहाँ तक बात ये है कि वो लोग वहाँ से और लोग आ सकते हैं, वो लोग आतंकी और बना के भेज सकते हैं लॉन्च पैड्स के थ्रू, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन अभी की सूरत हाल ये, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ के टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी टफ हो जाती है, आसान नहीं रहती। तो इस समय तो वहाँ पे आतंक जो है वो आखिरी सांसें गिन रहा है। जब तक फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं आती तब तक तो आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट, वो लोग तो कमिटेड हैं। क्यों कमिटेड है, और ये धमकी का उस फ्रेश रिक्रूटमेंट से क्या रिश्ता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये गेम ये है कि वो लोग कमिटेड इसलिए हैं कि कश्मीर में जिहाद के नाम पे अरबों रुपये आता है, और अरबों रुपये से वो अपने मकान खरीदते हैं, अपनी कार, लग्जरी कार्स खरीदते हैं, और वो लोग अपने बच्चों को यूरोप में, अमेरिका में पढ़ाते हैं। पैसा आता है, वो चला जाता है किसी आतंकी संगठन के हाथ में, वो आतंकी संगठन से ऊपर जाता है वो आर्मी आईएसआई के हाथ में, जिससे उन्हें हथियार मिलते हैं और ट्रेनिंग मिलती है, और फिर वो इधर आते हैं। एक बच्चे को या एक लड़के को आपने 1 लाख रुपया दे के भेज दिया, वो मर गया, वहाँ पे मरने के बाद 1 लाख और दे दिया, 2 लाख, उसकी माँ का इलाज हो गया। और उस एक आदमी के नाम पे जो मंदिरों, जो मस्जिदों के बाहर जो चंदा इकट्ठा होता है वो कई करोड़ रुपए का होता है, और वो कई करोड़ रुपया कहाँ जाता है? कुछ तो ये आतंकी संगठनों के जो चीफ हैं वही खा जाते हैं। वो उनकी भी अपनी लग्जरी लाइफ होती है, वो भी अपना पूरी यूरोप में, पूरे अमेरिका में घूमते हैं, ना घूमते हूँ, जैसे हाफिज़ सईद नहीं घूमता, लेकिन उसकी अपनी लाइफ क्या है,
फार्म हाउसेस खरीदे हुए हैं उसने कई, और उसके पास लंबी गाड़ियों का फ्लीट है, और उसके पास क्या नहीं है इस समय, पूरे ऐशो आराम जो कि कुरान में नहीं लिखे हैं, वो ऐशो आराम उसके हाथ में है। खैर आगे चलते हैं। ये गौतम गंभीर को ही क्यों की दी गई धमकी? ये धमकी गौतम गंभीर को इसलिए दी गई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबको दी नहीं जा सकती थी। उनकी सिक्योरिटी इतनी हाई थी कि सबको ये लगता कि ये कोई बेकार ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे ही करता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का क्या कर लेंगे, ये इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तो ऐसे आदमी को धमकी दीजिए जिसके पास टाइट सिक्योरिटी ना हो। दूसरी चीज, अगर किसी और बीजेपी के एमपी को दी गई होती तो एक छोटी सी खबर बनती और वो कहीं लग जाती पन्नों में, लेकिन गौतम गंभीर को दी गई है, नेम फेम पहले से है, तो उसके थ्रू ये अखबारों में छपेगी और हमारा नाम छपेगा ISIS कश्मीर, तब पता लगेगा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है। और साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन का कहीं पे भी टेंट लगेगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में लोग ये खबर पढ़ेंगे, टेंट लगेगा तो पैसा बरसेगा कि ये वो है जो कश्मीर के लिए कर रहा है। पाकिस्तान में तो कश्मीर के नाम पे आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, और लोग देने के लिए तैयार हैं। लोग अपने बच्चे की फीस भी डाल देते हैं कि बच्चा बाद में पढ़ लेगा, पहले कश्मीर आज़ाद कराओ। ये हालत, ये सिचुएशन हो चुकी है। हर चीज़ को तो जिहाद का नाम दिया जाता है। जिहाद जैसे क्रिकेट भी जिहाद ही है। हमारे क्या बोलते पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको सिद्धू साहब ने भाई बोला था, बड़े भाई बोला था, उन्होंने खुद बोला कि मैं इंडिया से जब भी क्रिकेट मैच खेलता था तो मैं जिहाद, कश्मीर के लिए जिहाद समझता था। आप किसी भी चीज़ में जिहाद का नारा दे दीजिए, बस पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। वो शेख राशिद, उन्होंने बोला इंडिया की हार जो है या पाकिस्तान की जीत जो है वो इस्लाम की जीत है। तो ऐसे सेंटेंसेस ये आम पाकिस्तानी को बेवकूफ़ बना के और पैसा निकालने का गेम है, बस और कुछ नहीं। जिहाद का नारा, अरे कश्मीर कैसे जिहाद हुआ? कश्मीर जिहाद कैसे हुआ? जिहाद क्या होता है? कभी उसे कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ना नहीं चाहता है और कोई पढ़वाना नहीं चाहता है। एक हाफिज सईद या और 10 ऐसे आतंकी कुरान पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और वो हज़ारों को बताते हैं। हज़ारों ये नहीं पूछते कि ये कौन सी आयत में लिखा है, क्या लिखा है, और उसके ऊपर वाली आयत क्या बोलती है और उसके ऊपर वाली आयत क्या बोलती है। कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो पूछना नहीं चाहते। वो भी जिहाद में इतना फंस चुके हैं, वो भी इस इस्लामिक मेंटालिटी में इतना फंस चुके हैं कि वो पूछना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि जो ये सामने वाला बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, यही असलियत है। कल वो बोल दें कि अपने बच्चों को गोली मार दो, ये जिहाद है, वो मार देंगे। ये हालत आ चुकी है पाकिस्तान में और हो ही रहा है। अजमल का साहब पैसे के लिए आया, उसके बाद 10 आतंकवादी पैसे के लिए आए, अपने बच्चे मरने के लिए भेज दिए, सिर्फ जिहाद में, और किसी चीज़ के लिए नहीं। कौन सा जिहाद करने आया था और उसने कौन सा ऐसा जिहाद कर दिया? ऐसा क्या बहुत बड़ा काम कर दिया उसने? 200 लोग मारे। 200 लोग, 500 लोग मारने से क्या इंडिया पे कोई फ़र्क पड़ता है? इंडिया की पॉपुलेशन डेली जितनी बढ़ती है उसका एक माइन्यूट फ्रैक्शन था वो 200। आप डेली ऐसे 200 मारे तो भी इंडिया की पॉपुलेशन उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है। हम 1 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास ज़्यादा बढ़ते हैं, अपने आप को इंक्रीज़ करते हैं हर साल। तो 2 करोड़ के आसपास ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, तो भाई हम तो लाखों में इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। आप 200-300 मार के क्या पूरा इंडिया ख़त्म कर पाओगे या क्या कर लेंगे? ये बात पाकिस्तान ने कभी पूछी नहीं, पाकिस्तान ने कभी समझी नहीं, आतंकियों को समझाई नहीं, या आतंकियों ने कभी नहीं पूछा कि वहाँ पे जाकर के हम अगर 25 लोगों को 30 लोगों को मार देंगे तो क्या हो जाएगा उससे कुछ नहीं होगा। और कोई बताना नहीं चाहता, क्यों? इसीलिए नहीं बताना चाहता। और कोई पूछना नहीं चाहता, क्यों? इसीलिए नहीं पूछना चाहता क्योंकि बेसिक मकसद है पैसा कमाना। आतंकियों का भी, वो भी पैसा कमा के अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वो भी पैसा कमा के अपना लग्जरी शिप्स खरीद रहे हैं। जैसे कि उनका वो लाल टोपी, वो हमेशा ऐसी ही बात करता है, भड़काऊ बात। और सऊदी अरेबिया जाता है, जहाँ पे उसको कोड़े ज़रूर मारेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया जाता है, दूसरे कंट्रीज़ घूमता है। वो क्यों घूमता है? वो ऐसा कौन सा जिहाद है जो कि उसे सारी कंट्रीज़ घुमाता है? दूसरे जाकिर नायक, वो जिहादी फ़िलासफ़ी भले ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन वो नफ़रत की फ़िलासफ़ी ज़रूर प्रमोट करते हैं और आतंकियों को उन्होंने सपोर्ट किया है कई बार। वो क्या करते हैं? वो पूरे वर्ल्ड में क्यों घूमते हैं? ऐसा कौन सा जिहाद है उनका, या ऐसा कौन सा उनका धर्म है जो ये बोलता है कि आप पूरी वर्ल्ड में घूम करके प्रचार करें? क्यों दूसरे धर्म, दूसरे कंट्री में मौलवी नहीं है क्या? दूसरे कंट्री में कुरान जानने वाले नहीं? आप ही एक हैं दुनिया में।
तो ये सब के सब अपनी ऐश के लिए, अपनी घूमने के लिए, अपनी बच्चों को फॉरेन में पढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। और जाकिर नाइक जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो आप सुन लीजिए, कभी हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा आपके, क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं उनके वो। और वो जो दिखाते हैं कि मैं इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 4, ये सब करते क्या है, इन सब की असलियत क्या है। जाकिर नाइक एक चीज़ और है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद वो भाग जाते हैं, उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन नहीं लेते, उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता है अब ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेते ही उनका वो जो जवाब है वो एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए नहीं लेते। अगर किसी ने पूछा कि भाई इंडिया कश्मीर का कैसे है और मैं बोल दूं कि चांद पे लिखा है, अब वो कोई आदमी उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेगा कि भाई चांद पे जाके के देखा किसने था, तब तो मेरा क्वेश्चन मेरा आंसर एक्सपोज होगा। वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेते ही नहीं है, इसीलिए नहीं लेते कि उन्हें पता है जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बिल्कुल बकवास दे रहा हूँ। अब जहाँ तक बात आती है कि क्या पाकिस्तान को इससे मिलेगा, और पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो अब तो वो बोल नहीं सकते ना कि हम आतंकियों के खिलाफ हैं, हम आतंकियों को सपोर्ट नहीं करते और हम आतंकियों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि टीटीपी से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और सीज़ फायर कर ली। आतंकियों से सीज़ फायर होती है भाई, आतंकियों से सीज़ फायर क्यों होती है? सीज़ फायर उससे होती है जिस आदमी का मिशन सही होता है। सीज़ फायर उससे कभी नहीं होती जो आपके लोगों को सिर्फ मारना चाहता है और गलत चीज मांग रहा है। उससे सीज़ फायर कैसे? 6 लाख की आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी उस आदमी के सामने झुक गई जिसके पास सिर्फ 50,000 के आसपास, वो भी ट्रेंड लड़ाके नहीं है। उस सीज़ फायर उससे की जाती है जिसको आपको लगता है कि इसके दावे में थोड़ा बहुत हल्का सच होगा, हम एक बार बात कर लेते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है इनका। और साथ में पाकिस्तान को भी ये समझना पड़ेगा कि इससे काम नहीं चल पाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।